Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is the skeletal system. Think what it would be like if there were no bones in your body. सोचिए अगर आप लोगों के बॉडी में कोई एक हड्डी भी ना होती, सही है, तो क्या होता। तो हम क्या करते, चलने के काबिल ना होते, सही है, ना हम बैठ सकते थे, ना हम कोई गेम खेल सकते थे, सही है। आइए अब इसकी तरफ देखें। थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ़ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी। अगर आप लोगों के जिस्म में कोई बोन या हड्डी ना हो तो क्या होगा। यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, आप लोग चल नहीं सकेंगे, रन भाग नहीं सकेंगे, सिट बैठ नहीं सकेंगे, स्टैंड खड़े होना, प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट और फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, एंड मेक एनी मूवमेंट और कोई हरकत आप जो है वो नहीं कर सकेंगे। तमाम बोन्स जो है वो कंबाइन होके क्या बनाता है, स्केलेटन बनाता है। स्केलेटन किस चीज़ को कहते हैं, जब बहुत सारे बोन्स जो है वो मिलते हैं आपस में तो वो स्केलेटल सिस्टम बनाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स डेट हैव बैकबोन्स। बैकबोन्स अब किसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, ये पीछे वाली जो हड्डी होती है इसको बैकबोन कहते हैं। और जिन जानदारों में, जिन लिविंग थिंग्स में बैकबोन प्रेजेंट होता है उन सारे एनिमल्स में जो है स्केलेटन होगा। इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, और ये जो है ये स्केलेटन जो है ये फ्रेमवर्क, एक ढांचा है तमाम बोन्स का, सही है। डेट हेल्प्स, जो मदद देता है, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, जो जिस्म को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, कुव्वत देता है, एंड सपोर्ट और सहारा देता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो होती है, कॉल्ड स्पाइन, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं, हेल्प यू टू स्टैंड स्ट्रेट, आप लोगों को सीधा खड़ा होने में मदद देती हैं। यानी अगर बैकबोन या जो है स्पाइन ना होता तो इंसान कभी भी सीधा खड़ा ना हो सकता। फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, आप लोगों के शक्ल को, आप लोगों के जिस्म को ये शक्ल जो है ये इस ढांचे ने ही दी है। अगर ये ढांचा ना होता तो आप लोग की बॉडी की कोई शक्ल ना होती। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और ये दूसरा क्या काम करता है, बहुत से अज़ा को ये प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। जैसा कि मिसाल ले ले आप लोग स्कल की, स्कल जो है, खोपड़ी जो है, प्रोटेक्ट द ब्रेन, इसने हमारे ब्रेन को, दिमाग को जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है। वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट, और रिब केज जो है ये स्कल है, इसके अंदर दिमाग प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी वजह से जो है प्रोटेक्ट है। और ये रिब केज है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स और हार्ट, हमारे लंग और हार्ट इसके अंदर प्रोटेक्ट होते हैं, इसकी हिफाजत होती है। मूव द बॉडी, और बॉडी को हरकत देने में मदद देती है। स्केलेटन सिस्टम एक और फंक्शन भी परफॉर्म करती है, यानी मूव द बॉडी हमारे जिस्म को हरकत भी देती है। व्हाट द स्केलेटन इज़ मेड ऑफ, हमारा स्केलेटन जो है वो किस चीज़ से बनता है। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन्स और जॉइंट्स से मिलकर बना है। जॉइंट किसे कहते हैं, जॉइंट वो प्लेस होता है जहाँ पर दो हड्डियाँ जो है वो, या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जो है मिलती हैं आपस में, जिसको हम लिगामेंट्स भी कहते हैं। द लिगामेंट्स जॉइंट द टू बोन्स एट द जॉइंट, लिगामेंट्स जो है ये टू बोन्स को एक जॉइंट पे कनेक्ट करती हैं एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, और एक दूसरे को गिरने से बचाती है। जॉइंट हेल्प द बोन्स टू मूव, जॉइंट्स जो है वो बोन्स को हरकत देने में मदद देती है। बट नट ऑल जॉइंट मूव, लेकिन तमाम जॉइंट्स जो है, जोड़ जो है वो हरकत नहीं देते। फॉर एग्जांपल जैसा कि द जॉइंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन एडल्ट्स, बड़ों में जो है स्कल्स के जो प्लेट्स होते हैं वो हरकत नहीं करते। सम जॉइंट मूव इन ऑल डायरेक्शन, कुछ जॉइंट्स जो है वो तमाम डायरेक्शन में हरकत करता है, जैसा कि सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर
शोल्डर, जैसा कि आप लोग हाथ को हर सिमत में ले जा सकते हैं, एंड द वन इन योर हिप, और आप अपने पाँव को भी इधर उधर ले जा सकते हैं। तो इन जॉइंट्स को जो हम हर मूवमेंट में हर तरफ ले जा सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा जी, अब आते हैं हम सम जॉइंट्स जो है वो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, और जैसा कि हमारी नी में जो प्रेजेंट है, ये एल्बो में, हाथ में जो प्रेजेंट है या नी में, जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम मूवमेंट कर सकते हैं और आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, तो हम इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइंग जॉइंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, हाइंग जॉइंट्स। अच्छा जी, अब आते हैं लुक एट यूर हैंड, अपने हाथ की तरफ देखें। कैन यू काउंट हाउ मैनी जॉइंट्स आर यू हैव इन वन हैंड, कि आपके हाथ में कितने जॉइंट्स हैं। कंपेयर यूर आंसर विद यूर क्लासमेट आंसर, विच नंबर डिड मोस्ट पीपल कम विद, यानी जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के जवाब एक जैसे होंगे तो वही इसका आंसर होगा। अच्छा जी, अब आते हैं द मस्कुलर सिस्टम की तरफ। मस्कुलर सिस्टम आप किसे कहते हैं, जो मसल से बने हैं। मसल्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, सही है। अब आते हैं थ्रू द स्केलेटल सिस्टम जो है वो अकेले जो है कोई जॉब नहीं कर सकता, वो खामखा इट कैन नॉट वर्क इट्स ओन, ये बिल्कुल अकेले में अपना काम नहीं कर सकता। इट नीड सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम, ये मस्कुलर सिस्टम से सपोर्ट लेगा। स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो है वो एक दूसरे से सहारा लेंगे तो तभी वो एक काम कर सकेंगे। व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ, अब मस्कुलर सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। मसल्स इज़ अ टिश्यू consisting of sheet or bundles of cells that are capable of contracting to produce movement or tension। मसल्स जो है वो एक टिश्यू है जो शीट्स या बंडल्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो इस काबिल होती है कि कंट्रैक्ट यानी हम उसको वो सिकुड़ने में और बॉडी मूवमेंट प्रोड्यूस करने में मदद देता है। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स होते हैं। फर्स्ट वन जो है स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, ये इंटरनल हॉलो ऑर्गन जो होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लैडर हो गया, ये जो है स्मूथ मसल से बने हैं। ये किस चीज़ से बने हैं, स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री वो मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे इवन हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता और वो काम हो जाता है, सही है। इनवॉलेंट्री मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट, आपने उस काम के बारे में सोचा भी नहीं होगा और वो काम खुद ब खुद हो चुका होगा। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली अपना काम सर अंजाम देते हैं। इफ़ दे नीडिड यूर इंस्ट्रक्शंस, जस्ट इमेजिन what could happen if you ate something and forget to instruct your stomach to digest it। यानी आप लोग ये सोचें कि आप लोग सब कुछ खाते रहते हैं और ये बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचते हमारा स्टमक जो है वो इसको कैसे डाइजेस्ट करता है। कार्डियक मसल्स, द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं, जिससे हार्ट बनता है। हार्ट किस चीज़ से बनता है, कार्डियक मसल से। लाइक द स्मूथ मसल्स की तरह ये भी इनवॉलेंट्री होता है, यानी हमारा हार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री जो है बीटिंग करता रहता है, और ब्लड जो है वो भी तमाम अज़ा तक पहुंचाता है। द कार्डियक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच टू अ बोन। कार्डियक मसल्स जो है वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, इसकी बजाय कि वो बोन के साथ अटैच हों। कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट टू पम्प द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और तमाम ब्लड को जो है हार्ट से यानी दिल से जो है वो बाहर निकाल देता है। एंड देन रिलैक्स, और फिर जो है वो रिलैक्स होता है टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी, ताकि तमाम बॉडी में सर्कुलेशन के बाद वो ब्लड जो है वो फिर कहाँ आ जाता है, वो वापस हार्ट में आ जाता है। फिर थर्ड वन है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स
आर जॉइंड टू द बोन्स बाय टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स जो है वो किस चीज़ के ज़रिए से बोन्स के साथ मुंसलिक होते हैं? टेंडन्स की वजह से। टेंडन्स अब क्या चीज़ है? टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स और शीट ऑफ टिश्यू। टेंडन्स जो है वो शीट्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं डेट अटैच अ बोन टू अ मसल, जो एक बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। टेंडन्स क्या चीज़ होते हैं? थिक शीट्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो बोन को मसल के साथ अटैच करती हैं। सही है। स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलंटरी होते हैं, यानी हम उसके बारे में सोचते हैं तो तभी वो काम होता है। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल, इसको हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है डेट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव। जैसे आप इसको चाहते हैं इसको हरकत दे सकते हैं। यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू, और आप ये कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर कोई गलत काम हमसे हो रहा हो। सही है। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल, और ये मूवमेंट भी पॉसिबल है, इसमें मूवमेंट में भी मदद देता है। दे वर्क विद यूर बोन टू गिव यूर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ये आप लोगों की बोन्स यानी हड्डियों के साथ मिलकर काम करता है और बॉडी को क्या देता है? स्ट्रेंथ यानी कुव्वत देता है, और स्टेबिलिटी देता है यानी उसको एक ही जगह पर रखता है।